दोस्तों, भारत के तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने का एक बड़ा दांव ब्राजील खेलने जा रहा है और बार्टर सिस्टम के तहत एक बड़ा ऑफर भारत को दिया है। इस ऑफर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा रूस की तरफ से भी भारत को एक बड़ा गिफ्ट दिया गया है जो कि भारत और रूस के बीच जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको खत्म करने में मदद करेगा। दोनों खबर भारत के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ब्राजील के एक इंटरेस्टिंग ऑफर के बारे में। भारत और ब्राजील एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं जो आने वाले समय में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना इस समय अपने पुराने हो चुके IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बदलने के लिए नए विमान ढूंढ रही है। इसी कड़ी में ब्राजील ने भारत के सामने बेहद दिलचस्प ऑफर रखा है, एक तरह का बार्टर डील, यानी सामान के बदले सामान। ब्राजील ने साफ कहा है कि अगर भारत उसकी कंपनी एम्ब्रियर का C390 मिलीनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदता है तो ब्राजील भी उतनी ही वैल्यू के भारतीय हथियार खरीदेगा। इस बयान को हाल ही में भारत में ब्राजील के राजदूत ने एक इंटरव्यू के दौरान साझा किया। उनके मुताबिक भारत और ब्राजील दोनों एक दूसरे के डिफेंस प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आने वाले समय में ये सहयोग बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर भारतीय वायुसेना को नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों है। असल में हमारे पास जो IL-76 विमान है वो सोवियत दौर से इस्तेमाल हो रहे हैं और अब काफी पुराने हो चुके हैं। इनकी मेंटेनेंस मुश्किल हो गई है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते और उड़ान का खर्च भी काफी ज्यादा है। ऐसे में भारत चाहता है कि जल्द से जल्द 40 से 80 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाए, जिनकी अनुमानित लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए होगी। ब्राजील का C390 मिलीनियम इस जरूरत के हिसाब से एक बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है। ये विमान 26 टन तक का सामान आसानी से उठा सकता है, यानी ये टैंक, तोप, ट्रक या बड़ी संख्या में सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट छोटे और कच्चे रनवे से भी उड़ान भर सकता है, जो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सीमावर्ती इलाकों खासकर हिमालय में ऐसे कई एयर स्ट्रिप है जहां बड़े विमान नहीं उतर पाते। इसके अलावा C390 हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर भी बन सकता है, जिससे ये एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बन जाता है। भारत के सामने अमेरिकी C-130J सुपर हरकुलिस भी एक विकल्प है, लेकिन ब्राजील इस सौदे को और आकर्षक बनाने के लिए इसे भारत में असेंबल करने की पेशकश भी कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर भारत C390 खरीदता है तो इसका उत्पादन आंशिक रूप से हमारे देश में होगा। इससे नौकरियां पैदा होंगी, तकनीक भारत में आएगी और मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं ब्राजील भारत से क्या लेना चाहता है। राजदूत ने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन कई रिपोर्ट से साफ हुआ है कि ब्राजील की दिलचस्पी भारत के तेजस मार्क 1A लाइट फाइटर जेट और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में है। ब्राजील की वायुसेना अभी भी पुराने F5 टाइगर जेट्स का इस्तेमाल करती है, जिन्हें आने वाले सालों में रिटायर किया जाएगा। उनके पास साफ ग्रिपन E भी है, लेकिन ग्रिपन महंगे हैं और ब्राजील को एक सस्ते और भरोसेमंद लाइट फाइटर जेट की जरूरत है। ऐसे में तेजस मार्क 1A बिल्कुल फिट बैठता है। इसमें आधुनिक आईसा रडार, उन्नत एवियोनिक्स और 4.5 जनरेशन की क्षमताएं हैं और इसकी कीमत भी अन्य फाइटर जेट्स की तुलना में काफी कम है। इसी तरह ब्राजील को अपने हेलीकॉप्टर बेड़े को भी अपग्रेड करना है। अमेजोन के जंगलों और साउथ अटलांटिक के इलाकों में मिशन के लिए उन्हें एक ऐसा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाहिए जो हर मौसम और हर इलाके में काम कर सके। भारत का LCH प्रचंड इस मामले में बिल्कुल सटीक विकल्प है। इसे लद्दाख जैसे कठिन इलाकों में टेस्ट किया गया है और इसमें एंटी टैंक मिसाइलों से लेकर रॉकेट और गन तक सब कुछ लगाया जा सकता है। इसकी क्षमता इतनी है कि दुनिया के बेहतरीन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है। अगर ये डील होती है तो दोनों देशों को बड़ा फायदा होगा। भारत को आधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेंगे, साथ ही हमारे अपने हथियारों के लिए नया बाजार खुलेगा। इससे HAL जैसी
जैसी कंपनियों को नए ऑर्डर मिलेंगे और उनकी उत्पादन क्षमता और बढ़ेगी। वहीं ब्राजील को कम दाम में आधुनिक हथियार मिलेंगे और वह भी ऐसे हथियार जो पहले से युद्ध जैसी परिस्थितियों में परखे जा चुके हैं। ये डील सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम होगी। भारत को रूस और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों पर अपनी निर्भरता कम करने का मौका मिलेगा, जबकि ब्राजील को अमेरिकी दबाव से निकलकर एक भरोसेमंद सप्लायर मिल जाएगा। दोनों देश ब्रिक्स और G20 जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले से साथ हैं और डिफेंस सहयोग इन्हें और करीब ला सकता है। कुल मिलाकर भारत और ब्राजील के बीच ये संभावित डिफेंस बार्टर डील दोनों देशों के लिए एक विन विन स्थिति है। भारत को मिलेगा आधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अपने हथियारों के लिए नया बाजार, जबकि ब्राजील को मिलेगा किफायती और भरोसेमंद भारतीय सैन्य हार्डवेयर। आने वाले महीनों में इस प्रस्ताव पर और साफ तस्वीर सामने आ सकती है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ब्राजील के इस प्रस्ताव को भारत को स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब बात करते हैं रूस की। रूस ने पहली बार साफ साफ कह दिया है कि वो भारत के साथ चल रहे ट्रेड इम्बैलेंस यानी व्यापार में असमानता को खत्म करना चाहता है और इसके लिए खुद पुतिन ने अपनी सरकार को आदेश जारी किए हैं। भारत और रूस के बीच व्यापार कोई नया रिश्ता नहीं है। दोनों देशों की दोस्ती दशकों पुरानी है। रक्षा सौदे हो, अंतरिक्ष सहयोग हो या ऊर्जा क्षेत्र, हर जगह रूस भारत का अहम पार्टनर रहा है। लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो तस्वीर उतनी संतुलित नहीं रही। आज हालात ये है कि भारत रूस से बहुत सारा सामान खरीदता है, लेकिन बदले में बेचने के लिए भारत के पास उतने बड़े अवसर नहीं है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत रूस से लगभग 60 अरब डॉलर से ज्यादा का तेल और अन्य सामान इंपोर्ट करता है, जबकि रूस को हमारा एक्सपोर्ट मुश्किल से 4 से 5 अरब डॉलर का है। यानी सीधे सीधे शब्दों में समझे तो 55 अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा भारत के खाते में दर्ज है। अब सोचिए, इतने बड़े स्तर का असंतुलन लंबे वक्त तक टिक नहीं सकता। भारत सालों से रूस से ये मांग करता आ रहा है कि हमारी दवाइयों, हमारे कृषि उत्पादों और अन्य सामान को रूस की मार्केट में एंट्री दी जाए, लेकिन रूस की तरफ से ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए थे। लेकिन इस बार हालात बदल गए। पुतिन ने खुद पहल की है। उन्होंने अपनी सरकार को कहा है कि भारत के लिए दरवाजे खोले जाए। रूस ने साफ कर दिया है कि वो भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर गुड्स को बड़े पैमाने पर अपनी मार्केट में जगह देगा। ये फैसला भारत के लिए किसी डबल बोनस से कम नहीं है, क्योंकि पहला फायदा तो ये होगा कि हमें रूस से सस्ता तेल लगातार मिलता रहेगा और दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, खासकर फार्मा और कृषि जैसे सेक्टर जो भारत की ताकत है। अब सवाल उठता है, आखिर रूस ने अभी ऐसा क्यों किया? इसका जवाब मौजूदा भू राजनीतिक हालातों में छुपा है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे माहौल में रूस को भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और भारत ने बार बार साबित किया है कि वो दबाव में आने वाला नहीं है। आपको याद होगा, अमेरिका और G7 देशों ने कई बार भारत पर दबाव बनाया कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, लेकिन भारत ने साफ कहा कि हमें अपने ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है और इसके लिए हम वहीं से तेल लेंगे जहां से सस्ता और स्थिर सप्लाई मिलेगी। यही कारण है कि रूस के लिए भारत एक विश्वसनीय पार्टनर बन गया है। अब भारत की तरफ से देखें तो ये फैसला बेहद अहम है। अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक रिश्तों में लगातार खटास बढ़ रही है। अमेरिका बार बार ये चाहता है कि उसका कृषि सामान भारत की मार्केट में धड़ल्ले से बिके, लेकिन भारत ने अभी तक अपनी जमीन और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा होने नहीं दिया। वहीं अमेरिका ने भारतीय दवाइयों और फार्मा एक्सपोर्ट्स पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर मुश्किलें और बढ़ा दी है। यानी अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों में तनाव साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में रूस का नया ऑफर भारत को राहत और मजबूती दोनों देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।